गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। हम सभी माँ सती की कथा सुन रहे हैं। ओलिवर क्रामवेल की वीरता से प्रभावित होकर एक चित्रकार उनका चित्र बनाने आया। इन चित्र बनाते समय वह दुविधा में पड़ गया, क्योंकि क्रामवेल काफ़ी बदसूरत थे। उनके चेहरे पर एक मस्सा था जो उनके चेहरों को काफ़ी भद्दा बनाता था। चित्रकार ने क्रामवेल को प्रसन्न करने के लिए चित्र में उनका मस्सा नहीं बनाया। मस्सा हटा देने से क्रामवेल आकर्षक लगने लगे। चित्र लेकर वह क्रामवेल के पास गया। क्रामवेल ने चित्र देखकर कहा, तुम्हारी कलाकृति तो बहुत सुंदर है, पर यह मेरे चित्र नहीं है। चित्रकार क्रामवेल का आशय समझ गया। उसने उनका दूसरा चित्र बनाने की अनुमति मांगी। दूसरे चित्र में उसने क्रामवेल का वास्तविक स्वरूप बनाया और मत्स्य को उसी जगह पर ज्यों का त्यों रखा। क्रामवेल उस चित्र को देखकर बोले, हाँ मित्र, यही मेरा चित्र है। मुझे अपनी शारीरिक कुरूपता को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। जब हम अपने गुणों को प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं तो अपने अवगुणों को भी हमें खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। करण सिंह मास्टर जी कहते हैं कि गुरु भगवान सब कुछ जानते थे, उनसे कुछ भी नहीं छिपा था। एक बार इनके साथ एक मास्टर जी गुरु मंत्र लेने गए। साथ में उनकी पत्नी थी जो आंगनबाड़ी में काम करती थी, परंतु करण सिंह को यह बात पता नहीं थी। सब लोग सलेमपुर पदम सिंह के घर पहुँचे। गुरुजी मौनी बाबा ने पूछा, कैसे आया? इन्होंने बताया कि ये लोग गुरु मंत्र लेने आए हैं। गुरु भगवान ने मंत्र दिया और फिर कहने लगे, अरे आंगनबाड़ी में तो जो सरकार से आता है लोग उसे अपने पशुओं को खिला देते हैं। इन्हें तो पता न था गुरुजी किसकी बात कर रहे हैं। नीचे आकर इन्हें उन मास्टर जी ने बताया कि उनकी पत्नी आंगनबाड़ी में है और गुरुजी उन्हीं से यह बात कह रहे थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। विवाह के पश्चात सती माता पिता से विदा हो पति के साथ कैलाश धाम चली गई। वे भगवान शिव के साथ दीर्घकाल तक वहाँ के सुरम्य प्रदेशों में सुख से रहने लगी। देवताओं और यक्षों की कन्याएं उनकी सेवा किया करती थी। भगवान शिव के पास अनेक देवर्षि, ब्रह्मर्षि, योगी, सती, संत, महात्मा पधारते और सत्संग का लाभ उठाया करते थे। सती को वहाँ भगवान चर्चा में बड़ा सुख मिलता था। उस दिव्य वातावरण में रहते हुए उन्हें कितने ही युग बीत गए, सती के तन, मन और प्राण केवल शिव की आराधना में लगे रहते थे। उनके प्रति प्राणेश और देवता सब कुछ भगवान शिव ही थे। एक बार त्रेता युग आने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। उस समय वे पिता के वचन से राज्य त्याग करके तापस वेश में दंडका वन के भीतर विचरण कर रहे थे। इसी समय रावण ने मारीच को कपट मृग बनाकर भेजा था और सोने आश्रम में सीता को हर लिया था एवं श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल होकर लक्ष्मण जी के साथ वन में सीता की खोज कर रहे थे, जिनके कभी संयोग वियोग नहीं हैं, जिनमें भी विरह का दुख प्रत्यक्ष देखा जा सकता था। इसी अवसर पर भगवान शंकर सती देवी के साथ लिए अगस्त्य के आश्रम से राम कथा का आनंद लेकर कैलाश को लौट रहे थे। उन्होंने अपने आराध्य देव श्री रघुनाथ जी को देखा। उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। श्री राम शोभा के समुद्र हैं। उन्हें शिव जी ने आंखें भर कर देखा, परंतु ठीक अवसर न होने से परिचित नहीं किया। उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, जय सच्चिदानंद जग पावन। शंकर जी सती के साथ चलने जा रहे थे। आनंदातिरेक से उनके शरीर में बारंबार रोमांच हुआ रहा था। सती ने जब उनकी इस अवस्था को लक्ष्य किया तो उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। वे सोचने लगी, शंकर जी तो सारे जगत के वंदनीय हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सब उनको मस्तक झुकाते हैं,
इन्होंने एक राजकुमार को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम कैसे किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न कैसे हो गए कि अब तक इनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वत्र व्यापक, माया रहित, अजन्मा, आयु अगोचर, इच्छा रहित और भेद शून्य है, जिसे वेद भी नहीं जान पाता, वह क्या देह धारण करके मनुष्य बन सकता है। देवताओं के हित के लिए जो मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु हैं, वे भी तो शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। भला वे कभी अज्ञानी की भांति स्त्री को खोजते फिरेंगे? परंतु शिव जी ने सर्वज्ञ होकर भी उन्हें सच्चिदानंद कहा है, उनकी बात भी तो झूठी नहीं हो सकती। इस प्रकार सती के मन में महान संदेह खड़ा हो गया। यद्यपि उन्होंने प्रकट नहीं किया, फिर भी अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। उन्होंने सती को समझाकर कहा कि समस्त ब्रह्मांड के अधिपति मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप मेरे इष्टदेव भगवान श्री राम ने ही अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल रत्न होकर अवतार लिए हैं। पर सती के मन में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन ही मन भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम लौट के आओगी, मैं यहीं बड़ी ही छाया में बैठकर तुम्हारा प्रतीक्षा करूंगा। भोली भाली सती पर भगवान की योग माया का प्रभाव पड़ चुका था। वे पति की आज्ञा पाकर चली। इधर शंकर जी अनुमान करने लगे, आज सती का कल्याण नहीं है। मेरे समझाने पर भी जब संदेह दूर नहीं हुआ तो विधाता ही विपरीत है, इसमें भलाई नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन प्रपंच में फंसे। यूँ विचार कर वे भगवान का नाम जपने लगे। उधर सती ने खूब सोच विचार कर सीता का रूप धारण किया और आगे बढ़कर उस मार्ग पर चलती गई जिधर से रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण जी सीता जी को मार्ग में खड़ी देखकर चकित हो गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान मिट जाता है, उन सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने सारी बात जानकर मन ही मन अपनी माया के बल का बखान करते हुए हाथ जोड़कर सीता रूपिणी सती को प्रणाम किया। अपना और अपने पिता का नाम बतलाया और हंसकर पूछा, देवी शिव जी कहाँ हैं? आप वन में अकेली क्यों विचर रही हैं? अब तो सती जी संकोच में पड़ गई। वे भयभीत होकर शंकर जी के पास लौट चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई थी। वे सोचने लगी, हाय, मैंने स्वामी का कहना नहीं माना, अपना अज्ञान से रामचंद्र जी पर आरोपित किया और मैं उनको क्या उत्तर दूंगी। फिर वे बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके उस स्थान की ओर चली जहाँ शिव जी उनकी प्रतीक्षा में बैठे थे। निकट जाने पर शिव जी ने हंसकर कुशल समाचार पूछा और कहा, सच सच बताओ, किस प्रकार परीक्षा ली है? सती ने श्री राम जी के प्रभाव को समझकर भय के मारे शिव जी से अपने सीता रूप धारण करने की बात छिपा ली। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा और सती ने जो कुछ किया था यह सब जान लिया। फिर उन्होंने श्री राम जी की माया को मस्तक झुकाया। सती ने सीता का वेश बना लिया है, यह जानकर शिव जी के मन में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती से पत्नी की भांति प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग का लोप हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा। सती परम पवित्र है, अतः इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। महादेव जी प्रकट रूप से कुछ नहीं कह सके, किंतु उनके हृदय में बड़ा संताप था। तब उन्होंने श्री राम को मन ही मन प्रणाम किया। भगवान की याद आते उनके हृदय में यह संकल्प उदित हुआ, यही तन सती भेंट मोहि नाही। ऐसा निश्चय करके वे श्री राम का स्मरण करते हुए चल दिए। उस समय आकाशवाणी हुई, महेश्वर आपकी जय हो, आपने भक्ति को अच्छी दृढ़ता प्रदान की। आपको छोड़कर ऐसा प्रतिज्ञा कौन कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। सती ने भी वह आकाशवाणी सुनी। उनके मन में बड़ी चिंता हो गई।
उन्होंने सकुचाते हुए पूछा, दयामय, कहिए आपने कौन सा प्रण किया है? प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। मुझ दिन पर दया करके अपनी की हुई प्रतिज्ञा बताइए। सती ने भांति भांति से पूछा, किंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया। तब सती ने अनुमान किया, शिव जी सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जान गए। हाय, मैंने इनसे भी छल किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में बड़ा संकोच और अपार चिंता हुई। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के अथाह सागर हैं। इसी से प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा, किंतु उनका रुख देखकर सती को यह विश्वास हो गया कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है। त्याग का विचार आते ही उनका हृदय व्याकुल हो गया। सती को चिंताभंग देखकर शंकर जी उन्हें सुख देने के लिए सुंदर सुंदर कथा वार्ता करने लगे। मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास का वर्णन करते हुए वे कैलाश धाम पहुँचे। वहाँ अपनी प्रतिज्ञा को याद करके वे वट वृक्ष के नीचे आसन लाकर बैठ गए। अपने सहज स्वरूप का स्मरण किया और अखंड समाधि लग गई। सीता जी कैलाश पर रहकर एकाकी जीवन व्यतीत करने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। यह एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था और इस दुख समुद्र के से पार पाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इस प्रकार दक्ष कुमारी सती के दारुण दुख की कोई सीमा नहीं थी। वे रात दिन चिंता की आग में झुलस रही थी। इस अवस्था में पड़े पड़े उनके 87,000 वर्ष बीत गए। इतने दिनों बाद शिव की समाधि खुली। वे स्पष्ट वाणी में राम राम का उच्चारण करने लगे। तब सती ने जाना कि जगदीश्वर शिव समाधि से जग गए। उन्होंने जाकर शंकर जी के चरण में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठाने के लिए सामने आसन दिया और श्री हरि की रसमयी कथा सुनाने लगे। इस प्रकार दयालु महेश्वर ने सती के संतप्त हृदय को शीतल किया, जिससे उनके दुख का आवेग बहुत कुछ कम हो गया। इसी बीच में सती के पिता दक्ष प्रजापति के पद पर अभिषिक्त हुए। यह महान अधिकार पाकर दक्ष के हृदय में बड़ा भारी अभिमान पैदा हो गया। संसार में कौन ऐसा है जिसे प्रभुता पाकर मद न हो। उन्होंने ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं को, जिनमें शंकर जी भी थे, उपेक्षा की दृष्टि से देखना प्रारंभ किया। शंकर जी पर उनके रोष का कुछ विशेष कारण था। वे उनके तत्व से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। सती के विवाह के कुछ ही समय बाद एक बार प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि भी अपने अनुयायियों सहित उपस्थित थे। ब्रह्मा और शिव जी भी उस सभा में विराजमान थे। उसी समय दक्ष भी वहां पधारे। सभी सभासद उनके स्वागत में उठकर खड़े हो गए। केवल ब्रह्मा जी और महादेव जी अपने स्थान पर बैठे रहे। ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता ही थे, अतः दक्ष ने झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया, किंतु शंकर जी का बैठे रहना उनको बहुत बुरा लगा। उन्हें इस बात के लिए खेद था कि शंकर ने उठकर मुझे प्रणाम नहीं किया, क्यों नहीं किया। अतः उन्होंने भरी सभा में उनकी बड़ी निंदा की, कठोर वचन सुनाए और शाप तक दे डाला। भगवान शंकर चुपचाप चले आए। उन्होंने उनकी बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इतने भर भी दक्ष का रोष उनके प्रति शांत नहीं हुआ। वे शिव से संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से द्वेष रखने लगे। यहाँ तक कि अपनी पुत्री सती के प्रति भी उनका भाव अच्छा नहीं रह गया। प्रजापतियों के नायक बन जाने पर उनको वैर साधने का अच्छा अवसर मिला। पहले तो उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया और उसमें शंकर जी को भाग नहीं लेने दिया। उसके बाद पुनः बड़े समारोह के साथ बृहस्पति सव नामक यज्ञ का आयोजन किया। इस उत्सव में प्राय सभी महर्षि, देवर्षि, पितर देवता और उपदेवता आदि आमंत्रित थे। सबने अपनी अपनी पत्नी के साथ जाकर यज्ञोत्सव में भाग लिया और स्वास्तिक वाचन किया। केवल ब्रह्मा और विष्णु कुछ सोचकर उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए। सती ने देखा कैलाश शिखर के ऊपर आकाश मार्ग से विमानों की श्रेणियां चली जा रही हैं, जिसमें देवता, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर आदि बैठे हैं। उनके साथ उनकी स्त्रियां भी हैं, जो चमकीले कुंडल, हार तथा विविध रत्न आभूषण
पहने भली भांति सज धज कर गीत गाती हुई जा रही हैं। सती ने पूछा, भगवान यह सब क्या है? यह लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, उसी में ये लोग निमंत्रित हैं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती को कुछ हर्ष हुआ। उन्होंने सोचा, यदि स्वामी की आज्ञा हो तो यज्ञ के ही बहाने कुछ दिन वहाँ चला जाऊं। यह विचार कर वे भय संकोच प्रेम रस में शनि हुई वाणी में बोली, देव, पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है तो उसमें मेरी अन्य बहनें भी अवश्य पधारेंगी। माता और पिता से मिले मुझे युग बीत गए। इस अवसर पर आपकी आज्ञा हो तो आप और मैं दोनों वहाँ चलें। यज्ञ का उत्सव भी देखेंगे और सबसे भेंट मुलाकात भी हो जाएगी। प्रभु, यह ठीक है कि उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, अतः वहाँ जाना ठीक नहीं है। तथापि पति, गुरु और पिता आदि सुहृदों के यहाँ बिना बुलावे भी जाना चाहिए। संभवतः आए भीड़ भाड़ में निमंत्रण देना भूल गए हों अथवा देने पर भी वहाँ पहुँच न पाया हो। शिव जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि माता पिता आदि गुरुजनों को यहाँ बिना बुलावे भी जा सकते हैं। जाना श्रेयस्कर ही होगा, परंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब वहाँ के लोग प्रेम रखने वाले हों। जहाँ कोई विरोध मानता हो, वहाँ जाने से कदापि कल्याण नहीं होता। तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं, अतः तुम्हें उनको और उनके अनुयायियों को देखने का भी विचार नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरा बात न मानकर वहाँ जाओगी तो इसका परिणाम अच्छा न होगा, क्योंकि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को जब अपने स्वजनों द्वारा तिरस्कार होता है तो वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसके बाद शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, पर सती रहना नहीं चाहती थी। स्वजनों के स्नेह का स्मरण करके उनका हृदय भर आया, वे आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। तब महादेव जी ने अपने प्रधान पार्षदों को साथ देकर सती को अकेला ही विदा कर दिया। सती अपने समस्त सेवकों के साथ गंगा तट पर बनी हुई दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। यज्ञ मंडप पहुंचने पर दक्ष ने सती का किंचित भी सत्कार नहीं किया। उनकी चुप्पी देखकर दूसरे लोग भी बहुत भय से कुछ भी न बोल पाए। केवल माता और बहनें सती से प्रेम पूर्वक मिली और उन्हें आदर पूर्वक उपहार की वस्तुएं देने लगी, किंतु पिता से अपमानित होने के कारण स्वाभिमानी सती ने किसी की दी हुई कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं की। सती को स्वामी की कही हुई बातें याद आने लगीं। उस यज्ञ में शिव जी के लिए कोई भाग न देखकर उनका घोर अपमान किया गया था। सती ने इस बात की ओर भी लक्ष्य किया, इससे उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। उनकी भवें तन गईं, आंखें लाल हो गईं और ऐसा जान पड़ा मानो वे संपूर्ण जगत को भस्म कर डालेंगी। उनका यह भाव देखकर शिव के पार्षद भी दक्ष को दंड देने के लिए उद्यत हो गए, किंतु सती ने उन्हें रोक दिया और समस्त सभासदों के सामने इस प्रकार कहना आरंभ किया। पिताजी, भगवान शंकर संपूर्ण देहधारियों की प्रिय आत्मा हैं। उनमें बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। उनके लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय है, वे सर्वस्वरूप हैं। अतः उनका किसी के साथ भी वैर विरोध नहीं है। ऐसे भगवान के साथ आपको छोड़कर दूसरा कौन विरोध कर सकता है? अहो, महापुरुषों के मन रूपी भ्रमण ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन करते हैं तथा जो भोग चाहने वाले पुरुषों को उनके अभिष्ट भोग भी देते हैं, उन्हीं विश्वबंधु भगवान भूतनाथ से आप वैर करते हैं। यह आपके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। सुनती हूँ आप कहा करते हैं कि वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका वेश तो महान अशिव अभद्र है, क्योंकि वे नर मुंडों की माला, चिता की राख और हड्डियां धारण किए हुए हैं। जटा बिखरे भूत पिशाचों के साथ लिए शमशान में विचरण करते हैं। मालूम होता है शिव के उस अशिव रूप का ज्ञान सबसे अधिक आपको ही है। आपके सिवा दूसरे देवता ब्रह्मा आदि भी इस बात को नहीं जानते। तभी तो वे शिव के चरणों में पड़े हुए निर्मल्य को अपना
उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। पिताजी, शास्त्र क्या कहता है? यदि कोई शिक्षण प्राणी धर्म की रक्षा करने वाले ईश्वर की निंदा करे तो अपने